don't love me. सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है संडे एंड सुबह के 11:30 बज रहे हैं। अभी काफ़ी ज़्यादा धूप निकली है, मतलब सही है। तो अभी मैं हूँ टेरेस पे एंड या फाइनली आई एम एट होम, क्योंकि लास्ट 3 महीने से आई वॉज इन पंजाब, क्योंकि मेरा ऑफलाइन सेमेस्टर चल रहा था कॉलेज में। अभी ऑनलाइन हो गया वापस ड्यू टू नंबर ऑफ केसेस। ब्लॉगिंग भी बहुत दिनों के बाद कर रहा हूँ मैं। आई हैव मेड अ डॉक्यूमेंट्री बैक टू कॉलेज। उसमें काफ़ी ज़्यादा प्यार मिला आप लोगों का, मजा आएगी बिकॉज इट्स अ जर्नी फ्रॉम होम टू गेटिंग बैक टू द यूनिवर्सिटी। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा एंड यू विल लव इट, आई कैन बेट ऑन दिस। बस यही है, आज संडे है तो कुछ काम निपटाने हैं एंड आज का व्लॉग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेट्स गो, हेयर कट कराना है पहले तो, उसके बाद बाकी काम करते हैं एंड या चलते हैं। A few moments later. तो फाइनली आई एम बैक आफ्टर हेयर कट और अभी मुझे अटेंड करनी है पेप क्लासेस। पेप क्लासेस जिसे नहीं पता, मैं बताता हूँ क्या होता है। यार बेसिकली पेप क्लासेस का मतलब होता है प्लेसमेंट ओरिएंटेड क्लासेस, जिसमें हमको प्रिपेयर किया जाता है प्लेसमेंट्स के लिए। एंड राइट नाउ आई एम इन 3rd ईयर। भी ऑब्वियसली कंपनीज आने वाली है इंटर्नशिप्स के लिए, ट्रेनिंग्स के लिए तैयारी करना जरूरी है। के लिए हमारे यूनिवर्सिटी ने जो पेप क्लासेस है वो कंडक्ट करा रहे हैं अभी। तो ट्रेनिंग्स वगैरह होती है कोडिंग की, जो भी जैसे डेटा स्ट्रक्चर्स हो गया और जो भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो उसकी आप ट्रेनिंग कर सकते हो। दे प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी, तो आप वो चीज कर रहे हो। मुझे C++ में तो आई एम डूइंग दैट, और जावास्क्रिप्ट में भी है तो आई एम डूइंग दैट। ट्रेनिंग्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ऑल्सो जो GD राउंड्स, एनालिटिकल रीजनिंग, जो भी चीजें होती हैं दैट आर इंपॉर्टेंट, तो वो चीज प्लेसमेंट क्लासेस में ध्यान रखी जाती है। एंड आई थिंक इट्स वर्थ इट, बिकॉज अगर आपको पूरी चीज शुरू से सीखनी है, ऑब्वियसली प्लेसमेंट चाहिए तो थोड़ा सीखना भी पड़ेगा ना। स्किल्स, बिना स्किल्स के प्लेसमेंट नहीं मिलता। ऑब्वियसली हमें सीखना पड़ेगा, हम वो चीज सीख रहे हैं। लेट्स गो। ऑल्सो यार हमारा लास्ट ईयर का स्टैट्स देखा तो काफी सारी कंपनीज आई थी एंड इस साल भी बहुत सारी कंपनीज जो है वो आने वाली हैं। वो चीज तो अच्छी है। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि यार पैंडेमिक सिचुएशन के बाद भी दे हैव प्रोवाइडेड अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। क्योंकि माय ओन रियल ब्रदर गॉट प्लेस्ड लास्ट ईयर, LPU से ही MBA कर रहा था वो। तो भाई वो चीज लेजिट मैंने देखी है, द अमाउंट ऑफ प्रेशर, द अमाउंट ऑफ एफर्ट पुट इन द प्लेसमेंट क्लासेस, और जो भी एज अ स्टूडेंट हमें उनसे ज्यादा डालना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली वी वांट अ गुड पैकेज या फिर हमें अच्छा खासा करियर बनाना है। उनके एंड से दे प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटीज, हमारे एंड से वी हैव टू ग्रैब देम। तो आई थिंक दिस इज हाउ यू कैन गेट अ गुड पैकेज। और यही बात है, अभी प्लेसमेंट क्लासेस है तो अटेंड करते हैं, बाकी बातें करेंगे मेरे रूम में जाके। रिसेंटली LPU ने एक कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज किया है व्लॉग द व्लॉग करके, और ये जो वीडियो बना रहा हूँ दिस इज द एंट्री वीडियो फॉर दैट। तो आई होप यू लाइक इट। फाइनली बॉस आई एम डन विद द ट्रेनिंग, और अभी जो ट्रेनिंग थी वो 5:30 बज चुके हैं अभी शाम के, ठीक है। तो अभी आई एम डन विद इट। और यार मैं कुछ पुरानी यादें याद कर रहा था यूनिवर्सिटी की, तो मुझे कुछ बातें याद आई हैं, सोचा आपको भी बता देता हूँ। तो आज से कुछ साल पहले 2017 में आई टुक एडमिशन इन LPU, और मैंने एडमिशन लिया था डिप्लोमा इन IT में। बहुत से फर्स्ट ईयर हुआ था हमारा, तो आई स्टडीड अ लॉट, ठीक है। तो व्हेन आई स्टडीड अ लॉट तो माय CGPA वाज अबाउट 9.6। मुझे ऑनर सेरेमनी में बुलाया था यूनिवर्सिटी ने एंड दे ऑनर्ड मी। तो ये चीज के लिए मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा था ऑब्वियसली कि व्हेन यू आर डूइंग समथिंग, सो अगर आपकी यूनिवर्सिटी भी आपको सपोर्ट करे तो इट फील्स गुड, राइट। तो ये चीज हुई थी, ऑनर सर्टिफिकेट भी मिला था। तो दैट वाज द फर्स्ट बेस्ट मूवमेंट इन कॉलेज। दूसरा मूवमेंट जब आया था व्हेन आई वाज अटेंडिंग सम, और कोई क्लब हुआ था उसमें पॉलीग्लॉट क्लब होता था, वेयर आई एनहांस्ड माय स्पीकिंग स्किल्स। मुझे पब्लिक स्पीकिंग का बहुत शौक था बट आई नेवर ट्राइड, क्योंकि मुझे शर्म आती थी। आई वाज अ वेरी शाय स्टूडेंट फ्रॉम स्कूल। तो जहाँ पे मैं हूँ, आई बिलोंग टू वेरी स्मॉल प्लेस, स्मॉल टाउन, जिसका नाम भी नहीं सुना होगा आपने। बट फ्रॉम दैट प्लेस मैं वहाँ पे गया तो वहाँ मुझे इतनी सारी चीजें एक्सप्लोर करने का मौका मिली। आई हैव फ्रेंड्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड नाउ, लाइक एवरी कंट्री, नॉट एवरी कंट्री बट हाँ स्टिल बहुत अ मेजर नंबर ऑफ कंट्रीज। आई हैव पीपल दैट आई नो देम। मुझे वहाँ के कल्चर के बारे में जानने का मौका मिला, बिकॉज वी हैव सम ग्रेट फेस्टिवल्स ओवर देयर, स्पेक्ट्रा, वन वर्ल्ड, वन इंडिया, एंड हमें वहाँ पे हर कंट्री का कल्चर पता लगता है। तो दैट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग वी एक्सप्लोर्ड देयर। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है यार एक्सपोजर एंड अपॉर्चुनिटीज। आप कहीं भी जाइए, अगर आपके अंदर टैलेंट है, जनरली अपॉर्चुनिटीज नहीं होती पर टैलेंट होता है तो टाइम लगता है, बट व्हेन यू हैव द अपॉर्चुनिटीज एज वेल एज टैलेंट तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। एंड वी हैव सम बेस्ट स्टोरीज, तो ऑब्वियसली यू कैन चेक इट आउट। बट आई एम जस्ट शेयरिंग माई एक्सपीरियंस कि आई हैड द बेस्ट टाइम इन माई कॉलेज लाइफ। जो भी मैंने 2017 से 2020 तक अटेंड किया ऑफलाइन कॉलेजेस, ठीक है, तो ऑफलाइन कॉलेज में मैंने आई हैड बेस्ट मेमोरीज ओवर देयर।
मुझे किसी चीज का रिग्रेट नहीं है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को रिग्रेट्स होते हैं, बट आई हैव जीरो रिग्रेट्स एंड आई गॉट द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज। मुझे वहां पे जो क्लब्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उनके साथ काम करने का मौका मिला। आई गॉट अपॉर्चुनिटी टू वर्क ऑफिशियल वर्क्स एज वेल। जो ऑफिशियल डिजाइन के काम होते थे, कई बार होते थे, वो मुझे अपॉर्चुनिटीज भी मिली है कि मैं वो काम करूं। एट द एंड आई गॉट एक्सपोजर। मुझे जो मेरा यूजर नेम था, जो मेरे इंस्टाग्राम सोशल मीडिया हैंडल्स थे, दैट गॉट प्रमोटेड, तो जिससे मुझे बहुत सारे क्लाइंट्स भी मिले। तो आई कैन डेफिनेटली अश्योर दैट कि इफ यू हैव द टैलेंट and if you have that will कि मुझे करना है, then you will succeed definitely here. These were some good memories over there. तो बाकी यही चीजें थी। एंड बात आती है प्लेसमेंट्स की। यार प्लेसमेंट्स के लिए obviously there's a lot of companies that come। मैंने पहले भी बताया था, my own brother got placed recently last year मतलब। तो भाई ये अपॉर्चुनिटीज हैं। I am also right now doing a internship cum training in a company. I have those opportunities and जो मेरे अभी पार्ट टाइम जो फ्रीलांस वर्क कर रहा हूँ, I'm doing that. तो I have clients from US, Canada, Denmark. Right now I'm working with him and a lot of opportunities. तो यही है कि अपॉर्चुनिटीज मिली हैं, तो उसे ग्रैब करना आपकी जिम्मेदारी है एंड यू विल गेट अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। बाकी जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए यू कैन चेक इट आउट, कमेंट्स और लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। जो भी इंस्टा पे पूछना हो, इट वाज जस्ट माय मेमोरीज देयर, तो आई जस्ट शेयर्ड माय मेमोरीज। एक छोटा सा डेली व्लॉग था यार, क्योंकि मैंने बहुत टाइम से कुछ डाला भी नहीं था। इट वाज अ प्रोडक्टिव डे, क्योंकि आज मैंने पेप क्लासेस भी अटेंड किया। आई हैव अटेंडेड द ट्रेनिंग सेशन फॉर इंटर्नशिप। आई एम डूइंग द फ्रीलांस वर्क एज वेल। तो भाई काम पूरा चल रहा है। ऑनलाइन क्लासेस भी ऑब्वियसली आई एम डूइंग। तो इट वाज अ प्रोडक्टिव डे एंड अभी हसल करने का टाइम है, तो आई एम डूइंग दैट। लेट्स होप कि सारी चीजें अच्छी होंगी फ्यूचर में एंड विल गेट मोर अपॉर्चुनिटीज। बी ग्रेटफुल अबाउट एवरीथिंग एंड आई होप यू एंजॉयड दिस व्लॉग। इफ यू डिड देन मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो, कमेंट ऑन दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। ये मैं बोलता नहीं हूँ कभी, बट बोल दिया आज, क्योंकि काफी दिनों के बाद बना रहा हूँ। बीच बीच में ब्लॉग्स डालूंगा मैं। ऑब्वियसली आई विल नॉट बी दैट मच ऑफ कंसिस्टेंट, बट आई विल ट्राई टू बी, क्योंकि ऑब्वियसली अब बताया ना, तो मैं इतना मतलब सब कुछ चल रहा है ट्रेनिंग वगैरह, तो दैट इज इंपॉर्टेंट एंड आई होप दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। इफ यू एंजॉयड इट देन ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में एंड तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड या पीस।